कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? 3 दिन। 3 दिन हो गए हैं। कहाँ से आए हो? इशारा विरकान से। हैं? इशारा विरकान से। तो क्या करने आए हो लाहौर? वैसे ही है। घर वालों को बता के आए हो मैं नाना अबू से मिलने जा रहा हूँ? ऐसी क्या बात है कि तुम घर वालों से झूठ या छुपा के घर से भाग के ही नाना अबू से मिलना था? ये मुसाफिर खाने की बैक साइड पे जो है ना भीख मांग रहा था। वो भीख मांगने की वजह से जो है वो इससे हमने वेरीफाई किया। बती चौक जाके जो है ना वो इसने बयान चेंज कर दिया अपना। उसके बाद इसने क्या जी आगे मेरा जो है ना ये रावी के जो दरिया है इसके जो है ना वो पार मेरा घर है। फिर इसने सच बताया, कहता जी मैं 3 दिन हो गए घर से भाग कर आया हूँ, तो लिहाजा पीछे से मैं शेखुपुरा का हूँ। वालिद साहब को जब इसके बारे में इन्फॉर्म किया है तो उन्होंने आगे बताया है कि हम तो खुद इससे बहुत तंग हैं, ये 4 से 5 मरतबा जो हो पहले भी घर से भाग चुका है। तो अब ये है कि चाइल्ड ब्यूरो वालों से कांटेक्ट किया है तो इंशाल्लाह वो आएंगे, तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे तो इसको हैंड ओवर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बच्चा फिर आया है। रीज़न्स डिफरेंट होती हैं। बच्चे हम दिखाते तो हैं कि जो घरों से भाग के आते हैं, या बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं घरों से मुंतशिर, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, किसी के जो है वो पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स जो होते हैं, सौतेले माँ बाप, उन पे जुल्म करते हैं जिस वजह से वो तंग आकर निकलते हैं। कुछ लोगों के ऐसे मामलात हो के बच्चे इस वजह से निकलते हैं कि घर वाले उनको काम के लिए उकसाते हैं, पढ़ने के लिए उकसाते हैं। कुछ बच्चों के ये और मामलात होते हैं जी, बड़े ख्वाब होते हैं, ये बड़े शहर में आना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, या फिर कम उम्री में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, फिर इधर ये है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन आईजी साहब ने ये जो इक़दाम किया है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और ये काम कर रहा है, एक्चुअली ये काम कर रहा है, और इनका जो काम है इनकी टीम का, ये हम आपको दिखाते हैं। इट्स रियलिटी, आप इसको देखें ज़रूर। और ये बच्चा जो है आप मेरे साथ मौजूद है, इसकी जो केस हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, कहाँ से आया है बच्चा, कुछ इससे हम पूछेंगे। और बाकी जो मामलात हैं इनके इंचार्ज जो हैं यहाँ के, नुमान साहब से भी हम बात करेंगे। पहले बच्चे से बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन है, कहाँ से आया, इसकी क्या रीज़न है घर से भागने की या घर से निकलने की। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? चांद। चांद। असल नाम क्या है? चांद अली। चांद अली। क्या उम्र है? 14 साल। 14 साल। अम्मी अबू हैं? कितने बहन भाई हो? 4। तुम्हारे समेत 4 हैं या और हैं 4? मेरे समेत। अच्छा, तुम्हारे समेत 4 भाई हैं, बहनें कोई नहीं है? हैं 2। 2 बहनें 2 भाई? 3 भाई 2 बहनें और। 3 भाई 2 बहनें। अच्छा, कहाँ से आए हो? इशारा विरकान से। हैं? इशारा विरकान से। अच्छा, तो क्या करने आए हो लाहौर? वैसे ही है। वैसे आए हो? किससे मिलने आए हो? नाना। या सैर सपाटे करने आए हो? नाना। नाना अबू से? नान का यहाँ रहता है? कहाँ पे रहता है लाहौर में? बत्ती चौक। बत्ती चौक। बत्ती चौक, अच्छा। नाना अबू रहते हैं। फिर मिल आए हो नाना अबू से? नहीं मिले नाना अबू? या मिला ही नहीं, तुम्हें एड्रेस ही नहीं मिला? नहीं, मिल गया था एड्रेस। मिल गया था एड्रेस? घर वालों को बता के आए हो मैं नाना अबू से मिलने जा रहा हूँ? अच्छा, ऐसी कौन सी गलत बात है कि तुम एतमाद में लेके नाना अबू को कॉल कर देते, नाना अबू मेरा आपको मिलने को या देखने को दिल कर रहा है, मुझे ले जाओ, ना आते? ऐसी क्या बात है कि तुम घर वालों से झूठ या छुपा के घर से भाग के ही नाना अबू से मिलना था? क्या वजह है, सही बताओ। कुछ शौक से आए हो, लाहौर देखना था? कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? 3 दिन। 3 दिन हो गए हैं। घर वालों को नहीं पता कि मैं नाना अबू से मुलाकात करने जा रहा हूं? लाहौर की तुम्हें सारी जगहों का पता है, बत्ती चौक का भी पता है तेनू, नाना अबू नहीं लभिया तेनू? फिर क्या करते हुए पकड़े गए हो? भीख मांग रहे थे? लाहौर भीख मांगने आए हो?
शर्म आई थी कि मैं भीख मांग रहा हूँ? घर तो मुफ्त की रोटी मिल जाती है, कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं। कैमरामैन को कहूँगी इसके हालात चेक करें। कोई भी बच्चा घर होगा, चाहे गरीब का बच्चा होगा, जब भी घर होगा वो इस हालत में नहीं होगा। इस चीज़ को आप पहले वाज़ेह नोट करें कि जब बच्चा चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, घर होता है उसको बड़ी सहूलियात होते हैं, साफ़ सुथरा और घर का और माहौल होता है। बच्चा जो ही बाहर निकलता है ये हालात होते हैं। जो आने का सोच रहे हैं या जो बाहर निकलते हैं, जो जिनको एक ऑप्शन होती है कि घर वालों ने ये बात ना मानी तो हम घर छोड़ देंगे, फिर ऐसी शक्लें होती हैं, ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसा हाल होता है। और फिर पकड़े जाते हैं तो फिर या नहीं पकड़े जाते तो भीख मांगते रहते हैं। कुछ दिन भीख मांगते हैं, उसके बाद सिगरेट, फिर नशा, फिर सारा कुछ शुरू होता है। फिर उसके बाद फिर मंशियात फरोशी होती है, या उनको कहीं सेल आउट कर दिया जाता है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बहरहाल इस केस की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम पूछते हैं नुमान साहब से, उनके पास चलते हैं। इसने जो बताना था वो बताया है, बाकी उनसे हम पूछते हैं कि असल में मामला क्या है। इस बच्चे ने हमें तो ये बताया है क्या, रियलिटी क्या है, इसके घर वालों से रब्ता हुआ है या नहीं हुआ, अब आगे क्या इसका फाइनलाइज होगा, क्या हल निकलेगा, सारा पूछते हैं नुमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नुमान साहब, बच्चा रेस्क्यू किया है और बच्चा कहता है जी मैं आया हूँ नाना अब्बू से मिलने बत्ती चौक। फिर ये आप ऑफ कैमरा जो बताया गया है मामला कि ये बच्चा भीख मांगता हुआ पकड़ा गया है, अब असल में है क्या ये बताइए। जी मैडम, आज इसको 6 से 7 के दरमियान जो है ना तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने रेस्क्यू किया। ये मुसाफिर खाने की बैक साइड पे जो है ना भीख मांग रहा था। वो भीख मांगने की वजह से जो है वो इसे हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई के दौरान जो है ना वो इसने ये बताया जी मैं इधर बत्ती चौक में मेरा घर है तो मैं वहाँ से आया हूँ। तो लिहाजा उसके बाद फिर इसको हमने क्या है कि अपने जो है ना वो पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर दे ताकि उनको बुलाएँ, उनसे पूछें कि ये इधर भीख क्यों मांग रहा है, उसकी क्या रीज़न है। ये उसके बाद जब इसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछा, इसने कहा जी मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं है। उसके बाद फिर इसने कहा बत्ती चौक में जो है ना मेरा घर है। फिर उसके बाद ये है कि टीम को साथ लिया मैंने। उसके बाद इसके जिधर ये घर बता रहा था वहाँ गए हैं। बत्ती चौक जाके जो है ना वो इसने बयान चेंज कर दिया अपना। उसके बाद इसने कहा जी आगे मेरा जो है ना ये रावी के जो दरिया है इसके जो है ना वो पार मेरा घर है। फिर आगे इसने शादरा टाउन बताया, फिर वहाँ पे जाके चेक किया। फिर वहाँ जाके इसने कहा जी मेरा शफीकाबाद में घर। जब शफीकाबाद आया तो फिर इससे जो है ना वो वेरीफाई दोबारा किया। फिर इसको हमने कहा कि अगर सच बताएगा तो तेरा ही बेनिफिट है, इसका ही बेनिफिट है, डरने वाली कोई बात नहीं। तो लिहाजा फिर इसको हमने कहा कि अगर हमें सच बताओगे तो घर ही पहुँचाना है हमने आपको, और इसके अलावा और कोई मसला मसाइल कोई इशू कोई। फिर इसने सच बताया, कहता जी मैं 3 दिन हो गए घर से भाग कर आया हूँ, तो लिहाजा पीछे से मैं शेखुपुरा का हूँ। तो पहले मैं आपको सच इस वजह से नहीं बता रहा था जी आपने मुझे छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद फिर इसका बायोडाटा सारा निकलवाया। बायोडाटा जब इसका निकलवाया तो फिर इसके वालिद साहब से जो है ना वो रब्ता हुआ। वालिद साहब को जब इसके बारे में इन्फॉर्म किया है तो उन्होंने आगे बताया कि हम तो खुद इससे बहुत तंग हैं, ये 4 से 5 मरतबा जो वो पहले भी घर से भाग चुका है। तो एक बार ये रेनाला खुर्द वाली साइड पे गया है, दूसरी बार जो है लिया वाली साइड पे गया है, तीसरी बार जो है नारोवाल वाली साइड पे गया। और भी 2 सिटीज़ उन्होंने बताई हैं साथ के। वो कहते हैं कि अब ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लिहाजा इसे जो है ना वो आप चाइल्ड ब्यूरो वालों को हैंड ओवर कर दें, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से जाके ना जो उसको रिसीव कर लूँगा। वो उसकी रीज़न ये बताई है उन्होंने कि अगर इसको हैंड ओवर कर दें कि वो उधर जो है ना वो आप सबमिट करवा दें, तो उधर ये है कि जिस तरह ये भाग कर निकल आता है और इसकी वजह से वो बहुत परेशान है, तंग है। तो लिहाजा वो कहते हैं हमारे तो ये कंट्रोल में नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि लिहाजा पेरेंट्स की हैंड ओवर करें ताकि बच्चा जो है ना अपने घर पहुँचे। उनको बताया भी है सारा कि अगर आपने नहीं लेना तो हमें इधर आके जो आपका ब्लड रिलेशन है, ज़ाहिरी सी बात है, तो हमें या इसका आप जो है वो आकनामा दिखा दें या हमें इधर आके लिख के दे दें कि आपका कोई इससे तल्लुक़ वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो लेकिन फिर उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि इसको जो है ना वो आप सबमिट करवा दें। उसकी रीज़न ये है कि ये वहाँ पर अगर रहेगा 3-4 दिन तो ये हो सकता है कि वहाँ पर जाकर जो है ना वो बाज आ जाए इन हरकतों से। तो अब ये है कि चाइल्ड ब्यूरो वालों से कॉन्टैक्ट किया तो इंशाल्लाह वो आएँगे, तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे तो इसको हैंड ओवर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देख ले कि औलाद किस हद तक माँ बाप को परेशान करती है कि एक वक्त तक माँ बाप भी परेशान होते हैं और उन्होंने भी जो है इसको लेने से या दोबारा इसको घर ले जाने से इनकार कर दिया है कि इसको बाहर के धक्के खाने दें, ये बाहर की सख्तियाँ बर्दाश्त करने दें। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठीक होगा
तो शायद ये वापस लौट के आए, ये हमारे काबिल हो। माँ बाप को उतना ही सताना चाहिए जितना आप समझ सकते हैं कि कल को आपकी औलाद अगर आपको सताती है तो आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मकाफ़ात अमल है। बहुत शुक्रिया नौमान साहब आपका, और इनकी ये एफ़र्ट को हम सराहते भी हैं। आपकी कमेंट कीमती राय से आप हमें बताते हैं कि आप इनके काम को कितना सराहते हैं। मज़ीद भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।